पृथ्वी में गंध है, जल में, पंचीकृत जल में भी स्वतः गंध नहीं। पार्थिव वस्तुओं के योग से उसमें गंध का संचार हो जाता है। अग्नि में भी गंध नहीं है, लेकिन चंदन डालने पर, दुर्गंधित पदार्थ डालने पर गंध का संचार तेज में हो जाता है। वायु में भी गंध का संचार हो जाता है। सुगंधित दुर्गंधित पवन कहते हैं। लेकिन आकाश वैशेषिकों के मत में, नैयायिकों के मत में, पूर्वमीमांसकों के मत में तो कार्य कोटि का पदार्थ ही नहीं है। आकाश विभु है, नित्य है। 6 दर्शनों में जो 3 दर्शन है, पूर्वमीमांसा, वैशेषिक और न्याय, इनके अनुसार तो आकाश कार्य ही नहीं सिद्ध होता है। सांख्य, वेदांत और योग, इन 3 दर्शनों के अनुसार आकाश कार्य। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार तस्माद् वाय तस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, और युक्तियां हैं आकाशे बलाका, आकाश में बगुला या बगुलों की पंक्ति। इन सब युक्तियों के द्वारा आकाश को भी हम कार्य मानते हैं। तो कार्य पदार्थों में विभुता के कारण, निरवयता, अपेक्षित निरवयता के कारण आकाश में न तो स्पर्श का संचार हो पाता है पंचीकृत आकाश में भी, और न रूप का संचार होता है। आरोपित रूप होता है, नील गगन जब कहते हैं। और रस का भी, आकाश का रस क्या होगा? आकाश में गंध भी नहीं। तो आकाश यद्यप 1/2 ही है पंचीकृत आकाश की दृष्टि से, और चारों भूत मिलाकर 1/2 है। एक भूत 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 है। लेकिन आकाश में, पंचीकृत आकाश में भी वह क्षमता है, इन सबको वह निगल लेता है। छांदोग्य उपनिषद में इन सबका वर्णन है, आत्मसात कर लेता है। मानव इनको अपंचीकृत, अपने को मानव अपंचीकृत सरीखा बना देता है। तो विभुता, निरवयता की अवधि कार्य प्रपंच में होने के कारण आकाश में स्पर्श, रूप, रस और गंध का संचार नहीं होता। और भी एक प्रश्न है, वो यहाँ कहना उचित है या नहीं। पंचदशी में लिखा है कि अपंचीकृत पंचभूतों को स्थूल करने की भावना से स्थूलीकरण, भगवान ने पंचीकरण किया। मुझे स्वामी वामदेव जी महाराज से मैंने 2.5 वर्ष लगातार पढ़ा है, लेकिन 10 महीने, 1 साल, 2 महीने में काशी में पूरी गुरुदेव से पढ़ा। एक बार स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग के यहाँ प्रवचन के समय ही मैंने प्रेम से पूछा, जिज्ञासु भाव से, औरों से जब शास्त्रार्थ होता है, नैयायिकों का, वैशेषिकों का, वेदांतियों का,
फुटगलवादी होते हैं। ये जो परमाणु हैं अतीन्द्रिय हैं, इनका जो पुंज होता है वही दृष्टिगोचर हो जाता है। इसको संयोगवाद कहते हैं। एक संयोगवाद होता है, एक आरंभवाद होता है, एक परिणामवाद होता है, एक विवर्तवाद होता है। जितने फुटगलवादी हैं वो संयोगवादी होते हैं। नैयायिक वैशेषिक आरंभवादी होते हैं। सांख्यवादी योगी परिणामवादी होते हैं। वैष्णव परिणामवादी होते हैं। वेदांती प्रकृति का परिणाम परमात्मा का विवर्त मानते हैं। हम परिणामवादी भी हैं, विवर्तवादी भी हैं। प्रकृति का परिणाम है जगत, ज्ञान का परिणाम है जगत और ब्रह्म का विवर्तन। जैसे रज्जु के अज्ञान का परिणाम रज्जु सर्प है, रज्जु का विवर्त रज्जु सर्प है। एक ही स्थल पर परिणाम व विवर्त दोनों प्रक्रिया चरितार्थ है। तो वैशेषिकों ने, नैयायिकों ने यह भाव व्यक्त किया, अतीन्द्रिय पदार्थ पुंजीभूत होकर भी इंद्रिय गोचर नहीं हो सकता। इसलिए जो फुटगलवादी हैं परमाणुओं को अतीन्द्रिय मानकर उनके समुदाय को दृष्टिगोचर मानते हैं। उनका पक्ष ठीक नहीं। उन लोगों ने उदाहरण दिया है, एक बाल लीजिए और दूर से दिखाइए, वो बाल दृष्टिगोचर नहीं होगा। लेकिन सर पर बालों का पुंज है, एक एक बाल अदृष्टिगोचर होने पर भी बालों का पूंजीभूत जो स्वरूप है जैसे दृष्टिगोचर हो जाता है, ऐसे ही पृथ्वी आदि के परमाणु एक एक अतीन्द्रिय अदृष्टिगोचर होने पर भी उनका पूंजीभूत स्वरूप दृष्टिगोचर हो जाता है। इसका खंडन किया वैशेषिकों ने, नैयायिकों ने। सूक्ष्म होने पर भी एक एक बाल अतीन्द्रिय नहीं है, लेकिन आप तो परमाणुओं को अतीन्द्रिय मानते हो। अतः अतीन्द्रिय पदार्थ मिल भी जाए तो भी इंद्रिय गोचर नहीं हो सकते। तो मैंने प्रश्न कर दिया, जब पंचीकृत पंच महाभूत अतीन्द्रिय है, क्योंकि इंद्रिय की संरचना भी वेदांतियों के यहाँ, प्राण की संरचना भी, मन की संरचना भी वेदांतियों के यहाँ अपंचीकृत पंचभूतों से मान्य है। इंद्रिय है ही नहीं, इंद्रिय गोचर तो कैसे होंगे वो। तो किसी भी अनुपात में अतीन्द्रिय पदार्थ मिल जाए तो दृष्टिगोचर नहीं हो सकते। मैंने ये भी कह दिया हृदय से कि मैं जिज्ञास होकर ही पूछ रहा हूँ, उलझाने की दृष्टि से। तो स्वामी जी मुस्कुराए कि फिर कभी सोच के उत्तर दूंगा। फिर दूसरे दिन या कभी मैंने याद नहीं दिलाया ताकि संकोच न हो। तो यह मेरा आक्षेप है कि स्थूलीकरण जब का किसी भी अनुपात में अतीन्द्रिय पदार्थ मिल जाए तो वो स्थूल नहीं हो सकते। फिर हमने इस प्रश्न का उत्तर विष्णु पुराण इत्यादि से निकालकर सार्वभौम सनातन सिद्धांत नामक ग्रंथ में दिया है। तो भगवान का संकल्प ही इसमें मुख्य हेतु है। नहीं तो युक्ति के बल पर तो अतीन्द्रिय पदार्थ किसी भी अनुपात में मिल जाए, इंद्रिय गोचर नहीं हो सकते। पृथ्वी जल तेज ये रूप युक्त पदार्थ हैं, इसीलिए इनको व्यक्त भी कहा गया है। कार्यकोटि के भी हैं
और इनके रूप पृथ्वी जल तेज में रूप है, इसीलिए मूर्त पदार्थ है। वेदांतियों के यहाँ जो रूप युक्त होता है उसको मूर्त कहते हैं, जो निरूप होता है उसको अमूर्त कहते हैं। और नैयायिकों वैशेषिकों के यहाँ जो क्रियायुक्त होता है, परिचिन्न होता है, उसको मूर्त कहते हैं। तो दोनों की दृष्टि से पृथ्वी जल तेज, ये जो तीन है पंचीकृत हमारी दृष्टि में, ये मूर्त है। हमारे आकाश अमूर्त है निरूप होने के कारण, लेकिन हमारी परिभाषा सत और त्याग मिलकर सत्य हुआ है। बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद का अनुशीलन करें। वायु तत्व को वैशेषिक नैयायिक अपनी दृष्टि से मूर्त पदार्थ मानते हैं, क्योंकि परिच्छिन्न है, क्रियायुक्त है। और हमारी दृष्टि से वो अमूर्त है, क्योंकि निरूप है। परिभाषा अलग अलग है। पृथ्वी जल तेज पर दोनों एक मत हो जाते हैं। परिभाषा भेद से वायु को लेकर हम कहेंगे अमूर्त, वो कहेंगे मूर्त। व्यक्त का नाम ही सत्य होता है, त्यक्त अव्यक्त होता है। दोनों मिलकर के सत्य बनता है। क्या पृथ्वी जल तेज, उधर वायु आकाश, सत्य और त्यक्त दोनों मिलकर सत्य। तो यहाँ पर यह हुआ क्रियायुक्त नहीं है आकाश। कार्य होने पर भी वेदांत की दृष्टि से क्रियायुक्त नहीं है, हलचल उसमें नहीं है। तो जो क्रियायुक्त पदार्थ है वो पंचीकृत होकर नीचे के गुण का अपने में संचार कर सकता है, और ऊपर के गुण की व्याप्ति तो नीचे होती ही है। तो वायु के गुण की व्याप्ति तेज जल पृथ्वी में, तेज के गुण की व्याप्ति जल और पृथ्वी में, जल के गुण की व्याप्ति पृथ्वी में, और पृथ्वी के गुण का संचार। ये शब्द हमारे ढूंढे हुए हैं। शब्द तो संचार है ही, ये जो मैं बोल रहा हूँ हमने अपने ग्रंथों में नीचे का ऊपर संचार, ऊपर का नीचे, ऊपर का नीचे अंगत होने के कारण ऊपर के नीचे की व्याप्ति। लेकिन क्रियायुक्त न होने के कारण आकाश में नीचे के गुणों का संचार नहीं होता। क्या होता है, ये सब याद रखना। मैं स्वामी जी में, मैं श्रृंगेरी में था 87 दिनों तक, 72। वहाँ के जो उस समय शंकराचार्य थे, अब ब्रह्मलीन है, उन्होंने एक बार मुझसे कहा, ब्रह्मचारी मेरे प्रश्न का उत्तर दो। 5 घंटे में, 24 घंटे में साथ रहता। घूमते भी थे तो मुझे साथ लेकर, तो कभी पूछते नहीं थे कि भोजन किया या नहीं, वो सब वो लोग जानते थे। एक दिन मुझसे पूछा कि देखो इतना बड़ा विद्वान, अहंकारी नहीं थे लेकिन बोलते थे ऐसे लगता था बहुत बड़े अहंकारी। इतना बड़ा विद्वान, मेरे समान विद्वान मिलना कठिन है, ऐसे ही बोल रहे थे। न्याय के विद्वान थे भी। फिर देखते हो कि न्याय की जो कक्षा चलती है उसमें 3 घंटे रोज बैठता हूँ। एक पंडित जी पढ़ाते थे, उनको स्वामी जी जानते हैं, अब नहीं रहे, गोपाल कृष्ण मूर्ति। हमारे पास 5-5, 6-6 महीने वृंदावन आते। अभी जो श्रृंगेरी के शंकराचार्य हैं, उनके गुरु जी न्याय के, उस कक्षा में मैं बैठता हूँ, बीच बीच में टोकता भी हूँ। और बंद कमरे में भी 2-3 घंटे रोज पढ़ता हूँ। अब बताओ, मैं जब इतना बड़ा विद्वान हूँ, फिर इतना पढ़ने में परिश्रम रोज क्यों करता हूँ? मैंने कहा मुझे क्या पता, आप ही बताइए। बहुत अच्छा बताया। एक पादरी आ गया मेरे पास, उसने ऐसा हाथ फेरना प्रारंभ किया कि मानो मुझे ही क्रिश्चियन बना दे। तब मैंने शिक्षा ली उससे मन ही मन कि जब मैं जगत गुरु हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, बचपन का बाबा हूँ,
इतने पढ़ने पर भी 5-6 घंटे रोज ग्रंथों से संपर्क रखता हूँ। तब ये पादरी मुझ पर हाथ फेरने लगा। तो हमारे जो शिष्य है हिंदू हैं, इनको तो ये सब निकल ही जाएंगे। फिर कहा कि मैंने उससे शिक्षा ली मन ज्ञान विज्ञान इतना तेज होना चाहिए, क्या तीक्ष्ण तलवार के समान, अपने कल्याण के लिए तो है ही, लोक संग्रह की दृष्टि से कि कोई विधर्मी हमारे सिद्धांत पर आक्रमण न कर सके। फिर कहा ब्रह्मचारी जी, स्वार्थ से दूरी रखोगे तुम भी नहीं बचोगे और किसी सनातनी को बचा नहीं सकोगे। मेरी एक बात गांठ बांध लो, जब तक प्राण रहे होश रहे, स्वार्थ से दूर मत हो। दोनों लाभ हो गया ना। और एक विचित्र बात, कहावत है संस्कृत में, उसका हिंदी में अर्थ है, एक क्षण के बाद अतार्किक हो जाता है तार्किक। जैसे वकील आदि प्रैक्टिस छोड़ दें, LLB रहे तो क्या LLB डिग्री लिखते रहो, कुछ नहीं होते, कुछ नहीं जानता। हमारे राधेश्याम खेमका जी भी LLB हैं, सीमा तिवारी भी LLB है। प्रैक्टिस न करने से कुछ नहीं है। एक क्षण के बाद तार्किक भी अतार्किक हो जाता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने क्या लिखा, शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य चिंतिय। सुचिंतित शास्त्र को भी बार बार चिंतन करना चाहिए। आगे बहुत विचित्र बात कह दी, युवती और शास्त्र और नृप किसी के बस में नहीं। कोई युवती पर सोचे कि मुझ पर फिदा है, लट्टू है, मारा जाएगा। युवती किसी के बस में नहीं। दूसरी बात है राजा, कोई समझे कि मैंने राजा को बस में कर लिया, धोखा खाएगा। और शास्त्र, कोई समझे कि हमने इतना परिश्रम किया है, भूतपूर्व विद्वान हो जाएगा। शास्त्राभ्यास छोड़ दें, शास्त्राभ्यास छोड़ दें तो क्या होगा, विद्वान नहीं रह जाएगा। इसीलिए शास्त्र सुचिंतित पुण्य चिंतित, सुचिंतित शास्त्र को भी बार बार चिंतन का विषय बनाना चाहिए। और कोई प्रश्न?